ऐसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट जो कि इससे पहले हो सकता है आपने कभी भी ना देखे हो। तो दिल थाम कर बैठिएगा इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर होंगे एक से बढ़कर एक मजेदार गैजेट्स। नंबर 10, एयर ज़ीरो ओरिगामी माउस। अगर आप नॉर्मल साइज के किसी भी माउस की बात करेंगे तो वो साइज में थोड़े से बड़े और बल्कि होते हैं, जिन्हें की जनरली साथ में लेकर ट्रैवल करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका साइज ही अपने आप में कुछ ऐसा होता है कि बैग में रखने के बाद वो थोड़े से उठे उठे से दिखाई देते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा माउस दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको वाकई काफी अचंभा होगा। ये एक तरीके का फोल्डेबल माउस होता है जो की एकदम फ्लैट रहता है, जिसे की नॉर्मल आप अपनी डायरी के बीच में भी रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं तो ये एक प्रॉपर माउस का शेप ले लेता है, जिसके बाद इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा। ये ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी। इसका ओवरऑल साइज 4.5 mm का होता है, यानी कि इतना पतला माउस हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, और वजन में हल्का होने की वजह से इसे इजीली कहीं भी लेकर कैरी भी किया जा सकता है। नंबर 9, DJI Osmo Mobile 6। मोबाइल फोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग हैवी कैमरास के बजाय मोबाइल फोन को ही पसंद करते हैं प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग के लिए या फिर व्लॉगिंग वगैरह के लिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये गैजेट आपकी काफी हेल्प कर सकता है स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड करने में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफी ज्यादा शेकी वीडियोस आपको मिलती हैं, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा 3 एक्सिस स्टेबलाइजर होता है जिससे कि आप एकदम स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसमें आपको काफी सारे एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स में गिम्बल को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आउटपुट भी अलग अलग तरीके की फुटेज में देखने को मिलेगा, जिससे कि ड्रामेटिक फुटेज के साथ साथ आप एक्शन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन और इस गिम्बल की हेल्प से। इस गिम्बल में आपको फेस फॉलोइंग फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसके ऐप से एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ काफी सारे गिम्बल्स के प्रीसेट्स दिखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसका मूवमेंट प्री डिफाइन होता है और किसी भी आप मूवमेंट को सिलेक्ट करके एक बेहतरीन क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। नंबर 8, ड्रैगनफ्लाई। फॉरेन कंट्रीज में ई स्कूटर्स काफी पसंद किए जाते हैं। एक ऐसा ही ई स्कूटर ये भी है जो कि अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसकी खास बात ये होती है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान होता है और बच्चे भी इसे आसपास जाने के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल चार्ज पर लगभग 80 किलोमीटर की रेंज इसमें आपको देखने को मिलती है, जो कि किसी भी ई स्कूटर को देखते हुए काफी ज्यादा है। वहीं स्पीड के मामले में भी ये किसी से पीछे नहीं रहता। इसमें आपको 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है, जिससे कि आप सिटी के अंदर लोकल में ट्रैवल करने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर आसपास जाने के लिए ये एक बेहतरीन और सेफ ट्रैवल मीडियम है, जो कि इंडिया के अंदर भी फ्यूचर में काफी पॉसिबिलिटीज रखता है। नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 9। माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस सीरीज अपने आप में काफी यूनिक और प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप और टैबलेट्स बनाती है। उन्हीं में से एक है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस 9 प्रो टैबलेट, जो कि अपने कमाल के फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस टैबलेट की खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी साइज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आएगी, जिसमें कि आप गेमिंग वगैरह भी इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको विंडोज 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आप एक मिनी लैपटॉप के तौर पर भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक एडिशनली कीबोर्ड का सेक्शन भी मिल जाता है, जिससे कि आप डिटैच भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं अगर आप इसमें एक पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टाइलस पेन के भी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं, जिससे कि क्रिएटिव वर्क्स के लिए ये सर्फेस टैबलेट काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। इसमें EVO प्लेटफॉर्म बेस्ड 12th जनरेशन प्रोसेसर इनबिल्ट रहता है, जो कि इसे एक गेमिंग टैबलेट का भी रूप देता है, और अगर आप भी चाहें तो इसका इस्तेमाल एक लैपटॉप कम टैबलेट के तौर पर कर सकते हैं। नंबर 6, डेल्टा 2। घरों में हम वैसे तो पावर कट के समय इन्वर्टर्स का यूज करते हैं, लेकिन इन्वर्टर्स की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं, यानी कि उनसे आप हैवी अप्लायंसेस को आप ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा पावर बैंक दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप अपने हैवी अप्लायंसेस को भी चलाने के लिए कर पाएंगे। ये एक तरीके का पोर्टेबल बैटरी पैक होता है, जो कि कुछ एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि इसे आप पूरी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन ऐप से, जहां पर आप बैटरी परसेंटेज से लेकर पावर कंजम्पशन तक सब कुछ देख सकते हैं। वहीं इस बैटरी पैक की खास बात ये रहती है कि ये सिर्फ 50 मिनट के अंदर ही 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है, और अगर आप चाहें तो इसे सोलर पावर की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग 3 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। छोटा बैटरी पैक होने की वजह से इसे आप कहीं भी साथ लेकर कैरी कर सकते हैं और आपकी ट्रैवल बडी के तौर पर भी काम करता है, जहां पर आप अपने हैवी अप्लायंसेस के साथ अपने गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, ड्रोन्स या फिर कैमरास वगैरह को भी इजीली चार्ज कर पाएंगे। तो काफी यूजफुल और मल्टीपर्पज ये बैटरी पैक रहता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, गोवी LED स्ट्रिप लाइट M1।
घरों और ऑफिसेस में COB लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है एम्बियंस लाइटिंग या फिर थीमेटिक डेकोरेशन के लिए। लेकिन जनरली हम लोग जिस तरीके की स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं ऐसे कामों में, वो आपको सिंगल कलर में देखने को मिलती है। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी RGB स्ट्रिप लाइट दिखाने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ आपको RGB कलर्स के ऑप्शन देती है, बल्कि इसे अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और थीमेटिक डेकोरेशन के लिए ये चीज काफी ज्यादा मजेदार रहती है। इस तरीके की लाइटिंग्स आपके COB में इंस्टॉल कर दी जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल फोन ऐप पर होता है, जहां पर आप लाइट्स के कलर के साथ साथ उनकी थीम या फिर एनिमेशन स्टाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो इसे म्यूजिक की थीम के हिसाब से भी चला सकते हैं। और अगर आप कोई एक ऐसा डेकोरेशन चाह रहे हैं जो कि समय के साथ साथ चेंज होता रहे, तो उसके भी ऑप्शंस आपको इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तो एक कमाल की COB लाइट्स रहती हैं जिनका इस्तेमाल आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, सीजर। बात जब किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की आती है तो हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनर्स का, लेकिन स्कैनर साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिसके सब्स्टिट्यूट में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक बेहद छोटा सा स्कैनर होता है, जिसे कि आप फोल्ड करके कहीं भी साथ में लेकर कैरी भी कर सकते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन 4K कैमरा इनबिल्ट रहता है, जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करेगा। लेकिन इसके यूजर्स यहीं पर खत्म नहीं होते। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक वेबकैम के तौर पर भी कर सकते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल्स जैसे फीचर्स आपको देता है। यानी कि ये एक स्कैनर ही नहीं बल्कि आपके लिए एक छोटा सा वेबकैम और एक पर्सनल कैमरा के तौर पर भी काम करेगा। वहीं इसमें छोटी सी एक LED लाइट इनबिल्ट होती है, जो कि ब्राइटनेस लेवल को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि लाइव करते वक्त या फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करते वक्त आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है डॉक्यूमेंट में, जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन या फिर टैबलेट और लैपटॉप के साथ सिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कैनर के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि बेहद खास ये टेक्नोलॉजी है, जिसे कि बड़े बड़े और भारी भरकम स्कैनर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। नंबर 3, डाटा प्रो 25 डिजिटल टेप। किसी भी चीज को नापने के लिए मीटर टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको एक्यूरेसी से चीजों को नापना है तो कभी कभी रीडिंग को आप उतनी प्रिसाइजली रीड नहीं कर पाते हैं, जो कि आगे चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतें क्रिएट कर देता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर्पस बनाया गया है इस तरीके के मीटर टेप को, जो कि एक एनालॉग कम डिजिटल टेप होता है। यहाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल तो आप एक एनालॉग मीटर टेप के तौर पर कर पाएंगे, लेकिन इसमें रीडिंग्स आपको डिजिटली दिखाई देंगी इसमें ऊपर की तरफ लगी स्क्रीन में, जिससे कि आप रीड करके इसे अपने मोबाइल फोन से भी सिंक कर सकते हैं, जहाँ पर ये पूरा डेटा एक टेबल के फॉर्म में रेडी करता है, जो कि आगे एनालिसिस में हेल्पफुल रहता है। इसकी खास बात ये होती है कि इससे आप कॉर्नर्स को भी बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेप बॉडी मेजरमेंट का भी फीचर होता है, जिससे कि कॉर्नर्स तक अगर स्ट्रिप नहीं पहुंचती है तो ये टेप बॉडी को मेजर करके आपको फाइनल रीडिंग डिस्प्ले पर दिखाई देगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाती है इस गैजेट के माध्यम से। तो दोस्तों, इस मीटर टेप को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका काम सिविल से जुड़ा हुआ है, या फिर इसे आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। नंबर 2, फ्री राइट। अगर आप एक राइटर हैं और ऐसे नोट्स या फिर जर्नल्स लिखते हैं जिनमें कि आपको काफी कंसंट्रेशन की जरूरत हो, तो ये गैजेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ज्यादातर जब भी अगर आप कुछ राइटिंग कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं तो ऐसे में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर आपको कोई और ही काम याद आ जाता है कंप्यूटर पर, जिसमें कि आपका ध्यान चला जाता है। लेकिन अगर आप इस कीबोर्ड को देखेंगे तो इसे खास तौर पर राइटर्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन पर आप राइटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, जो कि काफी लो पावर कंजम्पशन करती है और साथ ही ये कनेक्टेड रहती है आपकी कीबोर्ड से, और जो कुछ भी आप अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस छोटी सी डिस्प्ले में। इसे आप हाई ब्राइटनेस वाली जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपकी विजिबिलिटी काफी बेहतर रहेगी। वहीं दोस्तों, बिना डिस्ट्रैक्शन के टाइपिंग करने का अपना एक अलग ही मजा होता है, जिससे कि आप वो सब कुछ टाइप कर पाएंगे जो कि आपके दिमाग में आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर राइटर्स के लिए बनाया गया है, जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके वो अपनी मन की बात अपने कीबोर्ड से अपनी डिस्प्ले पर लिख सकते हैं। नंबर 1, गोल जीरो। अगर आप मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो आपको एक पावर बैंक की भी जरूरत पड़ती रहती होगी, जिसे कि आप अपने डिवाइसेस के डिस्चार्ज होने पर इमरजेंसी पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन नॉर्मल अगर हम किसी भी पावर बैंक की बात करें तो वो आपके टैबलेट और मोबाइल फोन को तो चार्जिंग दे सकती है, लेकिन जब बात आती है लैपटॉप्स की, कैमरास की, ड्रोन्स की, तो उन्हें चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका आउटपुट वोल्टेज इतना नहीं होता है जिससे कि वो आपके बड़े गैजेट्स को चार्ज कर पाए। लेकिन अगर आप इस पावर बैंक को देखेंगे तो इसे खास तौर पर बनाया गया है बड़ी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, जिससे कि आप अपना लैपटॉप, मैकबुक, टैबलेट्स, ड्रोन, कैमरास या फिर इन्हीं तरीके के अप्लायंसेस को इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 100 वॉट की आउटपुट रेटिंग मिल जाती है और साथ ही 2 पिन सॉकेट्स भी होते हैं, जिससे कि इजीली चार्जर लगाकर आप अपनी किसी भी तरीके की गैजेट को चार्ज कर पाएंगे। तो ये कमाल के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इस पावर बैंक में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना चाहिए और कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वो इस वीडियो सीरीज का कोई भी गैजेट अगर आपको पसंद आया है और आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।